हेलो साथियों, सबको राम राम, जय श्री राम। जैसा कि कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था वाक्य के भेद, और उसमें पहला नंबर का जो वाक्य का भेद था वो रचना के आधार पर था। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये वाला टॉपिक कल हमने पढ़ा था कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। कल मैंने इसका पूरा बेसिक समझा दिया था और मैंने कल कहा था कि इसके ऑब्जेक्टिव टाइप लाऊंगा जो कि पुराने पेपरों में आ चुके हैं। तो आइए साथियों, आज हम इसके ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे और जो मैं समझा रहा हूँ उसका जो बेसिक आप समझ लोगे तो आप वाक्य के जो भेद हैं रचना के आधार पर उनके प्रश्न बड़े ही आसानी से हल कर पाओगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें कई लोगों को दिक्कत भी आती है, कंफ्यूज होते हैं कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य किस तरह से हम उनका निर्धारण करें। तो आइए साथियों, कुछ ऑब्जेक्टिव लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बताने के लिए कि आपको ये बेसिक समझने के बाद बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो मैंने आपको बताया है। तो आइए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आइए साथियों, पहला, स्वावलंबी बनो अथवा पराश्रित रहो वाक्य है। तो साथियों, इसमें हमको देखना है कि जो पहले नंबर का वाक्य दिया है हमको, जो कि टीजीटी में आया हुआ है कि स्वावलंबी बनो अथवा पराश्रित रहो वाक्य है। तो बताइए साथियों, किस प्रकार का वाक्य हुआ? मिश्र वाक्य हुआ, बी संयुक्त वाक्य हुआ, सरल वाक्य हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने कल आपको संयुक्त वाक्य की पहचान में बताया था कि समानाधिकरण समुच्चयबोधक जो चिन्ह आते हैं वो संयुक्त वाक्य में आएंगे। तो इसमें हम देखेंगे साथियों कि जो अथवा है, यहाँ पर जो अथवा दिखाई दे रहा है, ये इसका मतलब है कि ये समुच्चयबोधक चिन्ह है जो कि संयुक्त वाक्य की पहचान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा? संयुक्त वाक्य। देखिए साथियों, मैं इसका प्रूफ भी आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था संयुक्त वाक्य की पहचान का ऐसा वाक्य जिसमें दो अथवा अधिक सरल या मिश्र वाक्यों का मेल हो संयुक्त वाक्य होता है। और इसकी पहचान होती है कि समानाधिकरण समुच्चयबोधक चिन्ह आते हैं और तथा, एवं, व, फिर, या, अथवा, किंवा, या, नाना, चाहे, चाहे, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, मगर, पर, जबकि, अन्यथा, अतः, अतएव, फलतः, इसलिए, परिणामस्वरूप, फलस्वरूप। तो इसमें हमको क्या मिल रहा है साथियों? इसमें हमको अथवा मिल रहा है कि स्वावलंबी बनो अथवा पराश्रित रहो। तो वाक्य कौन से प्रकार का वाक्य हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। आइए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि मुझे पुस्तक चाहिए थी पर इस गाइड से भी काम चल जाएगा वाक्य है। तो बताइए साथियों, मैंने आपको कल पढ़ाया है अच्छे से कि मुझे पुस्तक चाहिए थी पर इस गाइड से भी काम चल जाएगा। किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो देखो, मैंने कल आपको जो भी बताए, तो ये भी किस प्रकार का वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य हुआ, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? पर हमको समुच्चयवादी या समुच्चयबोधक चिन्ह मिल रहा है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, कल हमने जो पढ़ा था संयुक्त वाक्य में भी कि पर आ रहा है ना इसमें, बल्कि, मगर, पर, जबकि, अन्यथा। तो इसकी पहचान है ना, जो किसकी पहचान है? समानाधिकरण समुच्चयबोधक चिन्ह हैं जो सीधे सीधे तौर पर समुच्चयबोधक समानाधिकरण समुच्चयबोधक चिन्ह होते हैं। उसके आधार पर हम सीधे वाक्य का निर्धारण कर पाते हैं और उसकी पहचान है कि वह वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। आइए साथियों, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं आपको इसके साथ प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमने जो पढ़ा और उसके आधार पर किस तरह से हमारे प्रश्न हल हो रहे हैं। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि संतोष से बढ़कर सुख नहीं किस प्रकार का वाक्य है? तो ये तो सीधा दिख रहा है कि मिश्र वाक्य तो है नहीं, क्योंकि इसमें एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य कोई है नहीं। दूसरा, संयुक्त वाक्य इसमें है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई समानाधिकरण समुच्चयबोधक चिन्ह
नहीं आ रहा है जो मैंने बताए हैं। तो सीधे तौर पे संतोष से बढ़कर सुख नहीं, माने ये सीधा स्पष्ट हो रहा है कि ये कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आया था यूपी परीक्षा में, शिक्षक भर्ती में ही आया था। जो भी क्वेश्चन मैं हल करा रहा हूँ वो सभी पुरानी परीक्षाओं में आ चुकी हैं। आइए साथियों चौथे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। फोर्थ नंबर का कह रहा है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ये आया यूपी पीसीएस में। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो वही समान अधिकरण समुच्चयबोधक चिन्ह आ रहा है इसमें, किंतु ये वाला, किंतु, परंतु, अथवा, किंवा। तो ये कौन सा सीधा सीधा वाक्य हो जाएगा, तो ये वाला भी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपने यदि मेरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको ये वाक्य पहचानने में कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। केवल आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है उनकी पहचान। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप वाक्य के प्रश्न को बड़े ही आसानी से हल कर पाओगे, वो भी बहुत जल्द। रटना कुछ नहीं है, बस खाली आपको समझना है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों हम 5th नंबर के प्रश्न पर। तो 5 नंबर का प्रश्न है, देखिए कि राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन 5th नंबर का, कि राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो देखिए पहचानिए साथियों, तो राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो, देखो जो आ रहा है इसमें। तो मैंने क्या बताया था कि जो मिश्र वाक्य होता है उसमें वाक्य के आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इसमें दूसरे नंबर का जो विशेषण आश्रित उपवाक्य है, तो मैंने बताया था कि जो या जो के विकारी जो शब्द मिलते हैं, यानी व्याधिकरण समुच्चयबोधक चिन्ह मिलते हैं, इसमें वही आ रहा है, यानी जो आ रहा है। तो ये सीधे तौर पर अपना मिश्र वाक्य हो जाएगा। देखिए साथियों आप समझते भी चलिए इसको। देखो मैंने जो बताया था मिश्र वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें, कल ये समझाया था मैंने कि ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों में मिश्र वाक्य कहलाता है। इसकी पहचान है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो बताया था संज्ञा आश्रित उपवाक्यों में की या कथन मिल जाए, कोई विशेषण आश्रित उपवाक्य में बताया था जो या जो का विकारी, जैसे कि जिसे, जिसने, जिन्हें, जिनसे। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में बताया था क्योंकि, इसलिए, जब, तब, यदि, तो, अगर, तो, इसलिए, क्योंकि। तो ये उसी के आधार पर हमारा प्रश्न हल हो गया, वो भी बहुत जल्द। आइए साथियों अगले उस पर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य 5th नंबर के। 6th नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। आज बहुत पानी गिरा। ये तो सीधे तौर पर दिख रहा है साथियों कि ये साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य नहीं है, क्योंकि एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य कोई है नहीं, संयुक्त वाक्य है नहीं, क्योंकि इसमें भी देखिए साथियों एक वाक्य जिसमें 2 अथवा अधिक सरल वाक्य हों या मिश्र वाक्यों का मेल हो वो संयुक्त वाक्य होता है, लेकिन ये तो केवल एक ही वाक्य है, वो भी सरल वाक्य। तो कौन सा हो गया साथियों, तो ये सीधा साधारण वाक्य सरल वाक्य हो जाएगा, जो कि यूपी टीचर की भर्ती में आया हुआ है। अब अपन चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये बीएड की परीक्षा में पूछा गया था। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो साथियों इसमें सीधे तौर पर आपको दिख रहा है कि, मैंने बताया कि किस में आएगा, जो अपना जे वाला वाक्य है, कौन सा वाला, मिश्र वाक्य। इसकी पहचान में मैंने बताया था कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान है कि आप तो यदि वो डीपली जाएगा तो अपन को इसके भेद ध्यान में रखना जरूरी है, नहीं तो वैसे नॉर्मल ही पूछेगा। कि मिश्र वाक्य की पहचान आपको याद रखो कि कथन, जो या जो का विकारी, जिसे, जिसने, जिन्हें, जिनसे, क्योंकि, इसलिए, जब, तब, यदि, तो, अगर, तो, इसलिए, क्योंकि, ये सब दिखाई दे सीधा मिश्र वाक्य में जाएगा। लेकिन यदि उसने डीपली पूछा कि मिश्र वाक्य में भी एक कौन सा मिश्र वाक्य है, कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य है
या विशेषण आश्रित उपवाक्य या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सीधे सीधे तौर पर अपना मिश्र वाक्य हो जाएगा, यानी इसका डी आंसर सही हो जाएगा। आइए साथियों लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। जी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और आगे भी ये सीरीज अपनी जारी रहेगी कि पहले आपको उस टॉपिक का बेसिक पढ़ाया जाएगा और उस टॉपिक वाइज से जो भी प्रश्न पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं उसके आधार पर उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे। तो साथियों आपसे आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो और जो मैं प्रश्न ला रहा हूँ, जो मेरी मेहनत से स्वयं लिखता हूँ और स्वयं खोजता हूँ उनको कि कौन से प्रश्न कौन से एग्ज़ाम में आए हैं, उसी आधार पर मैं आपको खुद की हेड राइटिंग में उन्हें लिखकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो साथियों आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन प्राप्त हो, जिससे कि मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें ला सकूं। और इसके अलावा मैं सोच रहा हूं कि आपका मैथ भी टॉपिक वाइज डालूं, जिससे कि आपका मैथ भी चलता रहे साथ में और हिंदी भी चलता रहे। तो साथ ही मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और पसंद करोगे। यही एक आपका मोटिवेशन है जो कि मुझे प्रेरणा देगा। प्रेरणा होती है व्यक्ति के पास तो वो बहुत कुछ सोचता है, यदि उसकी प्रेरणा नहीं रहेगी तो वह कुछ नहीं सोच पाएगा। साथियों आप इसको यदि आपको अच्छा लगे, ये नहीं कहता कि आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो, नहीं, यदि आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना या वास्तव में मैं कुछ वीडियो अच्छी ला रहा हूँ या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ला रहा हूँ या आपकी सफलता में थोड़ा बहुत मैं सहायता कर पा रहा हूँ, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आइए साथियों अब अपन चलते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राम की गाय दूध देती है। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें एक ही सरल वाक्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। तो इस तरह से साथियों आज हमने 8 प्रश्न हल किए ऑब्जेक्टिव, जो कि वाक्य के भेद पर आधारित थे, और एक भेद हम पढ़ चुके हैं, वो है अपना रचना के आधार पर। तो साथियों रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, और इनकी पहचान मैंने सब बता दिया है। आप मेरी वीडियो में इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस तरह से हम तीनों वाक्यों का निर्धारण बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। अब मैं आगे की क्लास में आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाऊँगा। तो इस आधार पर अपना एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा जो कि अपने सिलेबस में दिया हुआ है। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और साथियों अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।